प्रश्न में जो दिया गया है इसे हम लोग सही से पहले पढ़ें और समझें। क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने, उसमें आप, हम या कोई व्यक्ति ने पुस्तक की 3 प्रतियां में कंफ्यूज नहीं होना है। पुस्तक की 1 प्रतियां, पुस्तक की इसी पुस्तक का ये दूसरा प्रतियां और 1 पुस्तक और आ गया तो 3 प्रतियां, यानी 3 पुस्तक नहीं दे करके 3 प्रतियां दिया है, तो नहीं होना है हमें कंफ्यूज। अब लिखेंगे कि चूंकि, इसलिए हम लोग को आदत बन गया है, पहले बताया जाता था इस तरह से। आप लोग दीजिएगा या नहीं दीजिएगा कोई जरूरी नहीं, आंसर आना चाहिए सही। तो जो दिया हुआ है चूंकि, यानी हम जानते हैं जो प्रश्न में दिया गया है, क्या किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां, इतना नहीं लिखना है, लिखेंगे कि चूंकि 3 प्रतियां का मूल्य कितना दिया हुआ है, 750 रुपया, 750 रुपया है। तो पहले नंबर हम लोग निकालेंगे 1 प्रति का, यानी 1 बुक का, 1 किताब का। सॉरी बाबू, क्या दिया है कि 3 प्रतियां का मूल्य 750 रुपया है, तो वह व्यक्ति कितनी प्रतियां खरीद सकता है, कितना में, 3000 रुपया में। इस तरह से कभी नहीं निकल सकता है। दिया हुआ है, पैसा पास में है, इधर तो पैसा कैसे निकलेगा जब मेरे पास पैसा है। प्रतियां पूछ रहा है तो प्रतियां इधर रहना चाहिए और पैसा इधर रहना चाहिए। मैं जानबूझ करके इसलिए गलती की थी कि आप लोग एकदम इसी बात को लिखेंगे कि 750 रुपया में 3 प्रतियां मिलती है। तब क्योंकि रुपया यहाँ दिया है, रुपया हम लोग को ज्ञात है और प्रतियां हमें अज्ञात है, मालूम करना है। तो इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि 3, फिर लिख रहे हैं 750 रुपया में, यह दिमाग में अगर आ जाता है हम लोगों को तो फिर बनाने में कुछ भी निकाल लेंगे। 750 रुपया में लिखें या खाली 3 प्रतियां लिख देते हैं, 3 प्रतियां खरीदा जाता है। तीन प्रतियां खरीदा जाता है। तो पहले कुछ भी निकालना है तो हम लोग बच्चे हैं, निकालना है, भगवान के तो बच्चे ही हैं। 1 रुपया में कितना प्रति हो जाएगा, तो जब रुपया ही 1 हो गया तो प्रति कितना हो जाएगा, तो 3 में भाग दे देंगे 750 का, कितना हो गया, इतना प्रति खरीदेंगे, कितना में, 1 रुपया में। 3/750 प्रति, इसका कुछ नहीं है कि आया है कितना में, लेकिन बनेगा यही। अगर इसी तरह से रहता तो बस इतना ही होगा इसका आंसर, प्रतियां खरीदा जाता है। अब रुपया हमें पता है, 1 रुपया में तो
कितना प्रति खरीद लिए। अब हम लोगों के पास 3000 रुपया है। 3000 रुपया में कितना खरीदेंगे बच्चे? तो 1 रुपया में जितना खरीदे हैं उतना, 1 रुपया में जब खरीदे हैं इतना प्रति, तो 3000 में अधिक, 3000 रुपया रहेगा ज्यादा तो बुक रहेगा ज्यादा, तो क्या करेंगे? अधिक का ज्यों ही बना कंसेप्ट, त्यों ही क्या करेंगे? 3000 से गुना कर देंगे। अब इसे मार धाड़ भरपूर है। पहले नंबर तो इस शून्य से इस शून्य को काट दिए और फिर 25 दिया, 75 काट दिए। अब देखिए कि कितना में कटता है। 300 है ऊपर और नीचे 25 है, तो 25, 10 में 5 गया 5, यहाँ शून्य उतारे, 25 दूना 50। कितना से कट गया? 12 से कट गया। तो कितना आ जाएगा बच्चा? 12 प्रति खरीदा जाएगा। 3000 में 12 पुस्तक, 12 किताब, 12 प्रति, 12 प्रतियां। बस 12 प्रतियां लिख दीजिए। खरीदा जा सकता। जब आ गया तो हम लोग है बहुत अपने हाथ पर लगता है कि अपने इतना बड़ा बड़ा लिखने का आदत है सकता है, तो आंसर यही आ गया। जो 12 प्रति है यही आंसर आ गया। फिर इस तरह से नहीं लिखना है, इतना ही आ गया बच्चा। अब इसे कोई दूसरा ढंग से भी बना सकते थे। कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा है इतना जगह, इसमें देखते हैं अगर बन पाएगा तो बनाएंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा से ज्यादा सही है कि पहले नंबर दिया हुआ 3 प्रतियां, 3 प्रति और अनुपात कितना प्रति कह रहा है, कितनी प्रतियां, तो जो अज्ञात है उसे हम x मान लेंगे। और इतना ध्यान रहे कि प्रतियां है तो प्रतियां 2 गो रहेगा एक तरफ, और कीमत जो दिया हुआ रुपया है तो रुपया रहेगा। 3 प्रतियां और कितना प्रति वही तो निकालना है, तो उसे x मान लिए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? रुपया है 3000, नहीं रुपया है 3 प्रति का 750 रुपया, और उसके बाद फिर क्या है? 3000 रुपया। नहीं अटेगा बच्चा। अब कर देंगे 3 बटा x और बराबर 750 बटा 3000। अब बराबर के 2 तरफ हो गया, तो इसमें एक है जो अज्ञात है x है, यह चर बीज पद है, तो यही चर पद का निकालना है। तो बढ़ जाते हैं इधर, देखिए आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि अगर पूरा हो जाए तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा।
और नहीं तो अगले में कुछ में बताएंगे। बराबर नहीं देना है इसमें, या दे करके बनता है, समीकरण बन गया है, यहाँ देना है बराबर। उसके बाद या तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना तो पहले x वाला लिखते हैं, क्योंकि तिर्यक गुना में x का ही मान तो निकालना है। तो x में गुना करेंगे कितना से, 750 से, और उसके बाद फिर बराबर का चिन्ह दिए और इधर से कर दिए, तो हो गया 3000 और मैं गुना कर दिए 3 से। अब x का मान निकालना है या x बराबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इधर पलटवार करेंगे क्रॉसिंग, तो गुना हो जाता है भाग, तो 3000 और गुना 3 और बटा कितना, 750। अब यह कट गया, 25 दिया, ये कट गया, 0 0 काट दिए और फिर 25 दिया 75। तो बोल रहे हैं, इससे समझिएगा कि यहाँ हो गया 25 या इधर करके काट दें। देखिए इसी को ऐसे लिख करके काट देते हैं, या x बराबर कितना आया, x बराबर 3000 गुना 3 बटा 750। समीकरण हम लोग सीखे हैं, समीकरण सीखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बोर्ड मास सरलीकरण जो करते हैं वह सीखना जरूरी है। तो समीकरण अगर आ जाता है तो किसी भी दुनिया का कोई भी प्रश्न जो अज्ञात रहेगा उसे हम निकाल लेंगे। 750, अब क्या करेंगे, ये शून्य और ये शून्य कट गया और 25 दिया 75 कट गया। उसके बाद फिर देखिए 30 में 25 से भाग देंगे तो एक बार लगेगा, एक बार तो लिखा गया 25, यहाँ बच गया 30 में से 25 निकल गया तो बच गया 5 और 5 पर शून्य हो गया 50। फिर 25 से हम देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी आ गया 12। अब 12 आ गया बराबर या x बराबर 12 और 12 x था कौन, x था कौन, जगह नहीं रहने के कारण इस तरह से बताएं, जो अज्ञात रहेगा वही है x। दोनों तरफ सजातीय है, इधर प्रतियां है तो इधर प्रतियां है, इधर रुपया है तो इधर रुपया है, यानी कीमत इधर है 750 और 3000, और बुक का प्रति जो है संख्या 3 है और x है, और यही x का मान आ गया 12। तो 12 प्रतियां खरीदी जा सकती है। तो इतना हुआ लेट कैसे, जगह ओछा रहने के कारण। तो इस पर ध्यान अभी नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा एक झलक दिखाएं। अब की बार जब उसमें बताएंगे तो छोटा छोटा लिखेंगे और उसी प्रश्न में हम क्या करेंगे, फिर से बता देंगे। यह पूरा खराब लगता है, इस तरह से हो जाता है। तो बस एक झलक बताए कि इस बिना कुछ किए हुए भी निकाल सकते हैं झटपट। तो आ गया आंसर इतना। मैं जो नीचे बता रही थी वह कोई
गुनाह नहीं की हूँ बाबू। अगर गुनाह है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा यदि कमेंट करेंगे तो, और नहीं तो मैं तो अपने तरफ से बताती हूँ कि चाहे तरीका जो हो, आंसर मेरा हम लोगों का आना चाहिए सही। तो उस तरह से बनाएंगे या फिर इधर से रगड़ करके बनाते हैं। वो इतना लिखना नहीं जरूरी है कि लिखना ही है, लिखना बनाने के लिए आ जाएगा तो लिख देंगे 750 रुपया 3 प्रति 1 रुपया 3/750, इसलिए 3000 3/750 और गुने 3000, झटपट आ जाएगा। लेकिन हिसाब किताब से यदि किसी को समझाना है तब तो लिखना ही पड़ता है, और कितना धीरे धीरे बोलकर और बताती हूँ। पहले जब शुरू स्टार्ट की थी तो बहुत कम समय में लगता था कि कोई भाग रहा है, दौड़ रहे हैं जैसे, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि बहुत कम मिनट का समय रहता है, 40 मिनट का या कितना, और मैं जो पढ़ाती थी स्कूल में वही डाउनलोड कर देती थी। लेकिन किसी को हजम नहीं हुआ तो मैं घर में अब बना रही हूँ वीडियो। और यदि या मैं अपने घर में हूँ, बहुत सुकून से हूँ, दूसरे के घर में लगता है कि भीख मंगा के। अपना घर घर होता है, चाहे झोपड़ी हो या बिल्डिंग। मैं अपने झोपड़ी को ही ताजमहल समझती हूँ। तो आप लोग इसे सीखिए, सीखना जीवन पर्यंत चलता है बच्चा। अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। आप लोग खूब पढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें प्रत्येक क्षेत्र में, और मेरा आशीर्वाद शुभकामनाएं आप लोगों के साथ बनी रहेगी जब तक मैं जिंदा रहूंगी। और अब जय हिंद, जय भारत। बच्चे, मैं बच्चे बच्चे कहती तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, समझिए कि आप लोग, मैं देखी कि जो भी है उम्र में कम है तो कोई दिक्कत नहीं।